चलिए टॉपिक अब देखते हैं और सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है समझना। देखिएगा पहले बहुत सारे मैट्रिक्स के टाइप हमने पढ़ लिए थे, जिसमें एक टाइप हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों ही होते स्क्वायर मैट्रिक्स में ही है पहली चीज तो, ठीक है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या हो, सेम हो, पहली चीज, ठीक है। अब मान लीजिएगा कोई मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक क्या होता है समझाता हूं मैं। जैसे ए बी सी एफ जी एच ये कोई मैट्रिक्स है सपोज, ये कोई मैट्रिक्स है। और देखिएगा मैट्रिक्स है बी, ये भी कोई मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का होगा, कोई ना कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो कोई भी मैट्रिक्स है अगर ए जिसके एलिमेंट है ए आई जी, मतलब A11 A12 A13, ठीक है। इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो तो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक। इफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स then it is symmetric, it is symmetric, ठीक है। जैसे A11 तो A11 आई जे दोनों की वैल्यू 1 पर रखोगे तब तो A11 के इक्वल है ही है, 2 रखोगे तब तो A22 के इक्वल ही, नई बात क्या है, ठीक है ना। हाँ 1 और 2 रखते हैं तो मतलब आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2, तो मतलब A12 किसके इक्वल होगा, A21 के। A13 किसके इक्वल होगा, A31 के। A23 किसके इक्वल होना चाहिए, A32 के। ये इक्वल हो, ठीक है, तो A11 तो A11 के इक्वल होना ही होना है, A22 के इक्वल होना ही है, और A33 तो A33 के इक्वल होना ही है। लेकिन अगर ये भी इक्वल है, ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए आप इसके अंदर देखिएगा A11, ठीक है, A12 क्या है, A12 H, और A21 क्या है, H, इक्वल है ना दोनों। A13 क्या है, G, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और A31 क्या है, 31 दिखेगा G। A23 क्या है, 23 F, और A32 भी क्या है, 32 F, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें भी देख लीजिएगा, अब इसमें तो A12 और A21 दोनों, A12 की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और A21 की वैल्यू कितनी हो गई, 3, ठीक है। तो ये तो होता क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है। लेकिन इस तरह से चेक करना थोड़ा सा चैलेंजिंग भी रहता है, टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है, इसलिए सेकंड मेथड जो सबसे आसान है वही काम में लेना है हमको, वो देखना, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, देखो क्या होता है। ट्रांसपोज निकालना आपको आता होगा, ठीक है। ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे, रोज और कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज करना है। तो फर्स्ट रो क्या है, AHG, तो क्या हो जाएगा AHG फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो HBF, ये हो जाएगा HBF। थर्ड रो क्या है, GFC, GFC, ठीक है। अच्छा बड़े ध्यान से देखेंगे कि ये वापस क्या बन गया, A तो बन गया, देखो AHG HBF, ये वापस क्या बन गया, A, ठीक है। तो अब सुनो, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए अगर, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। तो इफ, तो इसमें अपन ये लिख सकते हैं, इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A, then matrix A will be symmetric matrix, matrix A will be symmetric matrix, symmetric matrix,
बड़ा सिंपल वे तो ये हो गया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से वापस वही मैट्रिक्स मिल गया तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो सिंपल चीज यही हो जाएगी, पूछ ले सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांसपोज निकाल दो, वापस वही आ गया सिमेट्रिक है, और नहीं आया तो इसको सिमेट्रिक नहीं। अगर नहीं आया तो पता नहीं क्या है, बस इतना पता है क्या कि सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है ना, इसकी सिमेट्रिक के लिए अलग कंडीशन है, अभी चेक करेंगे। ठीक है, अगर एक का ट्रांसपोज एक इक्वल आ गया सिमेट्रिक है, अगर ये नहीं आया इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या है नहीं पता क्या है, बस स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, अब इसकी सिमेट्रिक देखते हैं क्या होता है। क्लियर यहां तक? इसको फटाफट एचटी जैसे कॉपी कर लीजिएगा और ये एक ही कंडीशन इसके अंदर रहेगी। क्लियर यहां तक? सेकंड बात करते हैं अब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कर दो इसको। अब देखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी कोई ना कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, दोनों ही होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ही कोई ना कोई। ठीक है, ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए 0 0 0 H G H H। ठीक है, या कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लीजिएगा P 0 -2 0 +2, ये 2 क्रॉस 2। समझिएगा, देखो पहले तो होता क्या है, ये एलिमेंट होंगे A11 A12 A13 इस तरह से, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इस तरह से। ठीक है ना, अब देखो सुनो बात को, कोई भी मैट्रिक्स अगर उसके एलिमेंट है ए आई जे, जिसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं ए आई जे। ठीक है ना, एलिमेंट है उसके ए आई जे, इफ ए आई जे इक्वल हो जाए माइनस का ए जे आई, जिसके एलिमेंट है ए आई जे किसके इक्वल हो जाए, माइनस का ए जे आई, देन द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन मैट्रिक्स विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक बात को सुनना, देखो जब दोनों की वैल्यू 1 1 रखेंगे तो यदि यहां पे 1 वहां पे 1 तो A11 किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस का A11 के। अब माइनस का A11 के तो बताओ कौन से ऐसी नंबर है कि जिसको पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में सेम आ जाए वो वैल्यू, एक ही नंबर है वो है 0, -0 इक्वल टू होता है +0 के, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, या फिर इधर ट्रांसफर कर दो, इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो 2A11, देखिएगा इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2A11 इक्वल टू 0, इसका मतलब A11 इक्वल टू 0। ठीक है ना, सिमिलरली देखिए A22 इक्वल टू माइनस का A22, इसका मतलब भी क्या हो गया, A22 इक्वल टू 0। और इसी तरह से A33 इक्वल टू माइनस का A33, इसका मतलब इसको भी ट्रांसफर करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब A33 की वैल्यू 0। इसका मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है, ये वाला A11 A22 A33, ये वाला। इसीलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है, देखिए 2 डायगोनल बन रहे हैं, एक तो ये वाला एक ये वाला, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल मतलब A11 A22 A33 ये वाला। ठीक है ना, इसके सारे एलिमेंट हमेशा क्या होने चाहिए, 0। और क्यों, मजबूरी। ठीक है ना, अब दूसरा देखिए, अब मान लीजिएगा 1 2 की बात करें
तो इस तरह से यदि 1 और 2 के लिए अगर चेक करें वैल्यू, ठीक है, तो देखो आप देखो A12 इक्वल टू माइनस का A21। देखो आप यहाँ पे A12 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस का A21। देखो यहाँ पे A12 क्या हो गया, H इक्वल माइनस के, और A21 क्या है, माइनस H, वापस प्लस H हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखो A13 माइनस का A31, A13 की वैल्यू कितनी हो गई, G। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, तो देखिए G इक्वल टू माइनस माइनस का G, तो हो गया वापस प्लस का G। और A23 इक्वल टू माइनस का A23। ठीक है, तो A23 देखिएगा, A23 क्या हो गया, F इक्वल माइनस, और देखो माइनस का A23 क्या हो गया, माइनस का F, मतलब ये भी क्या हो गया, F। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल डायगोनल के तो सारे एलिमेंट 0 होने ही है। ठीक है ना, और ये ठीक है। अब लेकिन इसमें भी देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इस तरह से चेक करने में। इसको भी देखो ट्रांसपोज के जरिए कैसे चेक करते हैं, ये बात को सुनो। देखो अगर मान लीजिएगा आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका आपको इसकी सिमेट्रिक चेक करना है, और ध्यान से सुनना, इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल हो जाए माइनस ए की, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो तो कोई ना कोई नया मैट्रिक्स मिलेगा, और उसमें से माइनस कॉमन लो, नहीं आ रहा तो भी लो, भले ही सारे एलिमेंट माइनस करने पड़े, तो माइनस कॉमन लेने से जो बचा हुआ मैट्रिक्स है वापस पुराना वाला मैट्रिक्स ही आ जाए, वही मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर वापस ट्रांसपोज करने से वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है ना, और वापस वही मैट्रिक्स माइनस साइन के साथ आ जाए तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, करके देखें एक बार, चलिए एक बार करके देख लेते हैं इनका। तो इसका ट्रांसपोज ले देखें। ठीक है, तो आप इसको पहले फटाफट इतना सा कॉपी कर लीजिएगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ यही है, नोट डाल के इसी को लिखो, देखें, और इसी से टेस्टिंग करना है, इसी से क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, वो तो यहाँ इसलिए बताना पड़ा था कि 0 0 वाला क्यों आया है। ठीक है ना, क्लियर यहां तक, रब कर दो। अब इसका ट्रांसपोज देखे देखते हैं, रब कर दो ना यहां तक, ठीक है, चलिएगा। अब देखिए इसका ट्रांसपोज देखे देखें देखें। ठीक है, तो अब देखो आप ए ये है आपके पास, तो ए का ट्रांसपोज ले देखें, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो देखें, 0HG। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, माइनस का H 0F, तो थर्ड क्या हो जाएगी, माइनस G माइनस F 0। और अब इसमें से देखो माइनस कॉमन लो, चाहे आए चाहे नहीं आए, लेना है माइनस कॉमन, तो ही तो पता लगेगा बाकी बचा हुआ मैट्रिक्स ए है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0HG H 0F, नहीं माइनस ले तो माइनस का H 0F। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो माइनस का G माइनस का F और 0। ठीक है, माइनस को वापस मल्टीप्लाई करके देखो, तो जिसमें माइनस है सीधा आ जाएगा, जिसमें नहीं उसमें माइनस लग जाएगा। अपने ध्यान से देखो, इसको हटा के देखो, ये वापस क्या बन गया, ए बन गया। देखो 0H, ये वापस क्या बन गया, ए, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, माइनस का ए, ये हो गया आपके पास। समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, इसलिए माइनस कॉमन लेना, अंदर कुछ भी रहे माइनस कॉमन जरूरी है ये। अगर वापस वही बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो इसको सिमेट्रिक नहीं है। कौन सा पता नहीं ना भाई, कौन सा, तो इतना पता है इसकी सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात, इसका भी ट्रांसपोज करके देख लो। तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखिएगा 0 -2 2 0। अच्छा, क्या बी बन रहा है क्या ये, क्या ये बी है क्या, नहीं बी नहीं छोड़ी है ये,
ठीक है, इसका मतलब सिमेट्रिक तो नहीं। माइनस कॉमन लो, सेकेंड माइनस कॉमन लोगे तो 0 -2 +2 0। अब चेक करो, देखें माइनस चिन्ह कॉमन लेने के बाद क्या अब b बन गया क्या? अब ये b बन गया, इसका मतलब b का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया? माइनस का b के। इसका मतलब b क्या हो गया? स्टियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर यहां तक समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, इतना पहले फटाफट इसको कॉपी कर लो। आप देखो, रब कर दो क्लियर।